हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि मैंने बनाया है यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। हाउ टू गेट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही इजी है। लोगों ने इसे एक हवा बना के रखा हुआ है यूएसए के नाम पर। वेरी सिंपल प्रोसीजर, सिंपल ट्रिक। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इजीली अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी एजेंट को पैसे दिए आप अपना वीज़ा खुद ले सकते हैं। मेरा मेन मोटो ये रहता है कि मैं अपने वीडियोस में आपको इनकरेज करूं। अगर आप थोड़े से भी कंप्यूटर सेवी हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो आप अपना वीज़ा का काम खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं google.co.in पर और यहाँ पे आप टाइप कीजिए ऑनलाइन इमिग्रेशन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, राइट, DS-160। जो DS-160 फॉर्म का नाम है। चलिए यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का ऑप्शन दिखाएगा। ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है। आप वहाँ पे इमिग्रेट होके नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहाँ पे अपने काम से, बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना प्लेस सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम सपोज़ मैं न्यू दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ कहीं सर्च करते हैं न्यू दिल्ली। ओके, नेपाल का तो दिखा रहा है न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पर हम इसको ढूंढने में थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू दिल्ली या फिर हमारे कॉन्सुलेट जहाँ पे हैं, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई भी सर्च कर सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कोलकाता। जैसे आपने आई प्रेस किया तो आपके सामने आ जाएगा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। न्यू दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको, कैप्चा दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैप्चा। ये सिक्योरिटी रीजन से दिया जाता है। आप इसको यहाँ पे टाइप करें और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे। स्टार्ट एन एप्लीकेशन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी ऊपर दिखाएगा, इसको आप नोट कर लें। चलिए मैं भी साथ में आपके नोट कर लेता हूँ, II007ABATC, क्योंकि ये आपका थोड़ी देर में काम आने वाला है जब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने खुद सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वो सेलेक्ट करना है जो आपको याद रहे, ईजी टू रिमेंबर। सपोज व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग मिड नेम। ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया सिंह, राइट। अब इसके बाद आप कंटिन्यू करें। आप मेरा क्वेश्चन एंड आंसर कॉपी ना करें। आप खुद अपना जो आपको इजी लगे, इजी टू रिमेंबर, वो वहाँ पे आपने एंटर करना है। और यहाँ पे आपने सर नेम, कुछ लोग सर नेम और गिवन नेम में आपका बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर नेम है जैसे आपका लास्ट नेम है, सपोज मेरा सर लास्ट नेम जो है सर नेम सिंह। गिवन नेम आपको जो नाम दिया गया है वो है मेरा प्रकाश। और फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट्स, ये नेटिव अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ करते नहीं तो फिर इट डज़ नॉट अप्लाई। और आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम? नो।
ओके। और इसके बाद है डू यू हैव टेलीकोड, और नो, टेलीकोड नेम कोई आजकल यूज़ करता भी नहीं है। ठीक है, चलिए नो करने के बाद ओके, मैंने नो किया था। ओके, अब यहाँ पे आपने सेक्स सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल। ठीक है, आपका आप शादीशुदा हैं या फिर आप क्या हैं, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें ही सेलेक्ट करें। मैं तो सिंगल हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप मैरिड हैं, विडो हैं या फिर, ठीक है, कोई भी जो भी स्टेटस आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस। ओके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दें। चलिए, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। सिटी, देहरादून। ओके, स्टेट प्रोविंस, स्टेट प्रोविंस में मैं डालता हूँ उत्तराखंड। ठीक है, अब कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, आई प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये साइड देख रहे हैं आपका लेफ्ट साइड में, ये जो आपके ऑप्शन है गेटिंग स्टार्टेड से लेके, ये सारे कॉलम आपने फिल करने। थोड़ा सा लेंदी है और अपने थोड़ा पेशेंस रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे नेक्स्ट किया तो मेरे को यहाँ पे एरर दे दिया है, देता है कि डेट इज़ इनवैलिड। अब मैंने सर डेट गलत डाल दी है यहाँ पे। ओके, डेट व्हाट, ओके, डेट हो गया 1986। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी थी, बर्थ ईयर की वजह से कर रहा है ये प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे कंट्री और नेशनैलिटी आपका बताएगा, तो यहाँ पे अपने इंडिया सेलेक्ट करना है। डू यू होल्ड और हैव एनी अदर नेशनैलिटीज़, अगर आपके पास है तो येस, नहीं है तो नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, नो। वही पूछ रहा है कि क्या आप किसी और कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट हैं, नहीं। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डज नॉट अप्लाई, ये यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये यूएस में चलता है, इंडिया के लिए डज नॉट अप्लाई। टैक्स पेयर आईडी डज नॉट अप्लाई। ओके, ये दैट्स फॉर यूएस। नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद आपका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, रावल सेरा। ओके, और ये मैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ दैट जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ओके, अब इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें। सिटी मैं देहरादून डाल दिया, स्टेट, ओके, पोस्टल कोड, ओके, इंडियन कंट्री रीजन इंडिया। मेलिंग एड्रेस, ये बोलता है इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एंड एज योर होम एड्रेस, अगर ये है तो यस, नहीं है तो नो। अगर नो करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। फ़ोन नंबर प्राइमरी, आजकल सबके पास फ़ोन नंबर जो है सेकेंडरी फ़ोन नंबर डज नॉट अप्लाई, अदर फ़ोन नंबर डज नॉट अप्लाई। ईमेल एड्रेस, अब अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे देंगे, मैंने दिया क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे आपने जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट की तो आपका कंफर्मेशन ईमेल आएगा जिसको लेके आपने एम्बेसी जाना है। अब चलिए, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, आपका पासपोर्ट की क्या है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है। हमारा नॉर्मल पीपल का रेगुलर होता है। और आपका पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ एंटर करना है, दैट्स माय पासपोर्ट नंबर। ठीक है, पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई।
कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट, इंडियन है तो इंडियन गवर्नमेंट ही आपको पासपोर्ट करे इशू करेगी, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। सिटी, ओके, स्टेट आपने यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है, और उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक आ गया। इशू डेट, आपका इशू कब हुआ है, डेट सपोज 23 नवंबर 2010। एक्सपिरेशन डेट क्या है इसकी, सेम होती है, ये 10 साल का बनाते हैं। आजकल तो पासपोर्ट इशू होता है वो 10 साल का होता है, ठीक है। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और स्टोलन, अगर आपने यस किया तो यहाँ पे आपको ऑन परमिशन भेजनी फिल करनी है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मली कोई भी पासपोर्ट लूज़ नहीं करता है तो इसको नो, ठीक है। और पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीज़ा टाइप हैं, पर्पस है क्या है, तो टेम्प्रेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर, ठीक है। बी, तो यहाँ पे बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्प्रेरी वीज़ा B1 B2 इसको सेलेक्ट करना है आपने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप इसको ठीक से सेलेक्ट करें। ओके, हैव यू मेड स्पेशल ट्रैवल प्लान्स, नो, ओके, अभी आपने कोई स्पेशल ट्रैवल प्लान नहीं किए हैं। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, आप सेल्फ पे कर रहे हैं। अगर इसमें कोई और है अदर पर्सन तो उसकी डिटेल पूरी फिल करनी पड़ेगी। बेटर ये है कि आप इसे सेल्फ ही और सेलेक्ट करें और इसको नेक्स्ट करें। ओके, हमने यहाँ पे और स्पेशल जो ट्रैवल प्लान थे वो सेलेक्ट नहीं किए थे, ये हमारा सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपने इसमें इंटेंडेड ट्रैवल डेट्स पूछ रहा है, तो आप कब ट्रैवल करना चाहेंगे। सपोज मैं नेक्स्ट मंथ 1 अक्टूबर 2017 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, आप कितना टाइम तक आप रहना चाहते हो, जो कि आपका विजिटर वीज़ा है वो मैक्स 6 मंथ तक आप रह सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 वीक्स का करता हूँ। अगर आप कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, 1 वीक 2 वीक के लिए जाता हूँ, बेटर है कि वीक्स करें क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 वीक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रीट एड्रेस पूछेगा, वेयर यू विल स्टे, कहाँ पे आप रहेंगे। अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो आपको यहाँ पे होटल का नाम देना पड़ेगा। ये मेरा होटल का नेम है कैलिफोर्निया होटल एंड कैसीनो, सिटी है कैलिफोर्निया, ठीक है, स्टेट है कैलिफोर्निया, ओके, आपने सेलेक्ट करना है। और हु विल बी पेइंग योर ट्रिप, सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, पर्सन्स ट्रैवलिंग विथ यू, आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, नो। ओके, हैव यू एवर बीन इन यूएस, ये फर्स्ट टाइम है तो नो, अगर इससे पहले जा चुके हैं तो उसको आप यस करें, ठीक है। और हैव यू एवर बीन इश्यूड ए यूएस वीज़ा, अगर आप पहले गए हैं तो होगा, नहीं गए तो नो। ओके, हैव यू बीन रिफ्यूज यूएस वीज़ा और बीन रिफ्यूज एडमिशन इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, इससे पहले क्या आपने अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं किया तो नो करें। अगर किया है तो आपके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कब अप्लाई किया था वो अपने फिल करना है यहाँ पे। हैज़ एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन ऑन योर बिहाफ, कोई किसी भी आदमी ने आपके बिहाफ पर पिटिशन फाइल किया यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजनशिप और इमिग्रेशन प्रोग्राम में, किया है तो यस, नहीं किया तो नो। अगर आप किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। मैं यहाँ पे ये लेके मान के चल रहा हूँ कि यू आर फर्स्ट टाइमर, तो इसलिए ये फर्स्ट टाइमर पर्सन्स के लिए है। अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया इस बारे में होगा। तो ओके, कॉन्टैक्ट पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके,
डोंट नो, ओके। ऑर्गेनाइजेशन नेम डोंट नो, आप अगर होटल में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, ओके। तो इसको आप सर नेम, किसी आदमी को जानते नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के नेम में आप लिखिए कैलिफोर्निया होटल्स, ओके। रिलेशनशिप विथ यू, अदर्स कर दीजिए, ठीक है। यूएस स्ट्रीट में आप कहाँ रहेंगे उसका डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे होटल एंड कैसीनो, ओके, सिटी कैलिफोर्निया, ठीक है। और स्टेट कैलिफोर्निया सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप जहाँ भी जा रहे हैं वो सेलेक्ट करना है, आपने मेरा डेटा कॉपी नहीं करना है, आपने खुद सेलेक्ट करना है कैलिफोर्निया, ओके। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आप होटल का ईमेल एड्रेस नहीं जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करें आप इसमें, ओके। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, फ़ोन नंबर हैज़ नॉट कंप्लीटेड, ओके। आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है आपका अपना यूएस जहाँ भी होटल में रुक रहे हैं, कैलिफोर्निया होटल, या फिर आप जिस होटल में आपकी बुकिंग है उस होटल का नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फादर्स फुल नेम आएगा यहाँ पे, ओके। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद है तो यहाँ फिल करें, अदरवाइज डोंट नो, ठीक है। इज़ योर फादर इन यूएस, नो। मदर्स फुल नेम, ओके। गिवन नेम, ये अपना नेम फिल करना है। इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो यस, अदरवाइज नो। इज़ योर मदर इन यूएस, नो। अगर हैं तो उसके लिए यस करें, उनका डिटेल्स आपको फिल करनी है। डू यू हैव एनी इमिग्रेंट रिलेटिव्स और डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट, आपके रिलेटिव्स कोई भी यूएस में है तो उसको यस करें, अदरवाइज नो। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, ये जस्ट क्रॉस चेकिंग के लिए आप अपना फॉर्म कैसे कितनी केयरफुली फिल करते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है आपका, ठीक है, और किस फील्ड में आपका ऑक्यूपेशन है, आप किस फील्ड में काम करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर करता हूँ, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, ओन, ओके। यहाँ पे फार्मिंग लिख देते हैं, सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे अगर आप कुछ भी आपका जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने फिल करना है, ठीक है। स्ट्रीट नेम आपने देना है, ओके। स्ट्रीट नेम, ये सिटी का नेम आपने फिल करना है, स्टेट ये फिल कीजिए, पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो, अगर नहीं है तो उसको डज नॉट अप्लाई पे करें, ठीक है। शायद फ़ोन नंबर फिर मांगे तो यहाँ पर लिख दें 009 कंट्री कोड, ओके। ये पूरा ओके। मंथली इनकम डज नॉट अप्लाई, ब्रीफ डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, आप क्या करते हैं, ओके। अगर आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज प्रोफेशनल हैं, या फिर आप ट्रेनर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है आपने, ओके। नेक्स्ट पेज आता है हमारा, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले काम किया हुआ कहीं पे तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल, यस, ठीक है, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट करें,
ओके, डू यू बिलोंग टू क्लैन और ट्राइब? अगर आप किसी ऐसी जाति वाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो वो लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे नो लिखना है। लैंग्वेज नेम, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, ऐड अनदर, इंग्लिश। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आपने यहाँ पे टाइप करके लिखना है। ओके, हैव यू ट्रेवल्ड टू एनी अदर कंट्रीज लास्ट 5 ईयर्स? अगर आप 5 साल में कहीं इधर उधर किसी भी कंट्री में ट्रेवल किए हुए तो उसको येस, अदरवाइज नो। ओके, तो और नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड और वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। अगर आप किए हैं तो येस, उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ओके, डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्सपीरियंस? एक्चुअली ये आपकी ये अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको वीज़ा मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज ये यूएस सिक्योरिटी आपसे, आपके पास अगर ये सारी डिग्रीज़ हैं, ये एज सिक्योरिटी थ्रेट लेके चलते हैं, जब तक आपका क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, आपका बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, तब तक आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। अगर है तो यस, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, कहाँ से किया, कब किया, ठीक है, और नो, अदरवाइज नो। डू यू हैव एवर सर्व इन मिलिट्री? नो। हैव यू एवर ओके, हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ member of or been involved in paramilitary unit? No. ओके, इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज़? आपको कोई ऐसी बीमारी है जो पब्लिक हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? नो। डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर? नो। आर यू और हैव यू बीन अ ड्रग अब्यूज और एडिक्ट? नो। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नो। हैव यू एवर वायलेटेड और engaged in conspiracy violation? No. Are you coming to United States to engage in prostitution? No. Have you ever been involved in or do you seek to engage in money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. ठीक है, और इसके बाद और नीचे है, हैव यू एवर knowing aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed or conspired to commit a several human trafficking offense? No. हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते हैं जिसने बहुत सारे गलत काम किए हुए। Are you the spouse, son or daughter of an individual who has committed, conspired or commit a human trafficking? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके किसी जानने वाले ने, क्लोज सन, वाइफ, किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो इलीगल है? नो। इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट है, डू यू सीक टू इंगेज इन सैबोटाज, एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशन? ये पूरा सिक्योरिटी चेक है, या नो। डू यू सीक इन इंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटी? नो। हैव यू एवर और डू intend to provide financial assistance to other terror? No. Are you a member of terrorist organization? No. Have you ever ordered, committed, assisted? No. तो यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनका जो आंसर्स होगा मेनली ये नो ही है। अगर आपने किसी पे यस किया तो आपका वीज़ा डिनाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको नो कर दीजिए, तो आपको यूएसए वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूएसए विजिटर वीज़ा मिलना बहुत ही ईजी है। ओके, हैव यू एवर sought to obtain assist others to obtain a visa entry into United States by benefit of fraud? आपने कोई ऐसा गलत काम किया है जिससे नहीं किया है हम? ओके, तो नो करके अब इससे आगे बढ़ें। ओके, हैव यू एवर withheld custody of US child outside? No. Have you voted in United States? No. Have you ever
सॉरी, हैव यू एवर रेनाउंड यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप? नो। नेक्स्ट कीजिए। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आपका पूरा डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो आपने जो फिल की है वो सब आ गई यहाँ पे। अगर आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे गलत आपसे फिल हो गया तो आप यहाँ पे इसे एडिट पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स है, पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप कब कौन से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कब जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपने यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो आप इसे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूएस कॉन्टैक्ट, आपने यहाँ पे जो भी यूएस कॉन्टैक्ट है वो सारा यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। अगर चेंजेस करने एडिट ऑप्शन है, क्लिक कर सकते हैं। ओके, आपका फैमिली इंफॉर्मेशन है, अगर आपको एडिट करना है प्लीज़ यहाँ से एडिट करें। उसी तरीके से आपका वर्क और एजुकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। और सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक आप इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, करंट लोकेशन न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट साइन एंड सबमिट। ओके, साइन एंड सबमिट का है, यहाँ पे देखिए, डिड एनीवन असिस्ट यू इन फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन? नो। ई सिग्नेचर, आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा। ओके, ये कोड आपने कैप्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपने फिल करना है, वेरी इजी प्रोसेस। इसके बाद साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, पासपोर्ट नंबर एंटर डज नॉट मैच द पासपोर्ट नंबर दैट वाज प्रीवियसली एंटर्ड। ओके, एक्चुअली मैं जो पासपोर्ट नंबर डाला है वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अपने पासपोर्ट नंबर, और मैं शायद गलत डाल गया पासपोर्ट नंबर स्टार्टिंग में, और अपने यहाँ पासपोर्ट नंबर इसीलिए पासपोर्ट से देखकर फिजिकली अपने देखने के बाद ही यहाँ पे एंटर करना है। देखिए मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे साइन एंड सबमिट कर दें। साइन एंड सबमिट के बाद आपको अपना नाम टाइप करके लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपको 3 पेजेस आपको लेके एम्बेसी जाने हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे साइन एंड सबमिट किया तो आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने का, तो आपने उस पेज को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। दूसरा है कि आपने अपना रिसीट लेके जाना है, जो आप फ़ी पे करेंगे ऑनलाइन एम्बेसी में। वीज़ा एप्लीकेशन जो फ़ी है वो पे करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट आपने संभाल के रखनी है। तीसरा है, जैसे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आपको एक ईमेल आएगा, तो आप अपने ईमेल को प्रिंट कर लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 चीज़ों की, तीनों पेजेस की आपने एक कॉपी बनानी है, एक फ़ाइल बनानी है अच्छी सी, जिसमें पहला पेज होगा कंफर्मेशन पेज, दूसरा होगा आपकी रिसीट, फ़ी रिसीट, तीसरा होगा जो ईमेल आपको आई थी ईमेल कंफर्मेशन का, ठीक है। ईमेल कंफर्मेशन मिलने के बाद आप उसे लेके एम्बेसी जा सकते हैं और अपना वीज़ा अलॉट करवा सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि हाउ टू सबमिट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा फ़ी ऑनलाइन, तो इसके लिए मैं एक वीडियो आगे बनाऊँगा। और मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके फॉर्म फिल करने में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरा ईमेल आईडी में दिया हुआ है इसमें, divyagyaninfo@gmail.com, आप उस पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।